वालेकुम। आज हम एलडीएल के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो लास्ट वीडियो में जब हम वीएलडीएल्स पढ़े थे तो हमने एलडीएल बना लिए थे कि एलडीएल बनते कैसे हैं। ये वीएलडीएल के रेमनेंट्स जो कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड्स होते हैं उनसे बनते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो एलडीएल मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 18 लिपिड कॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, कि एलडीएल को हमने बना तो लिया। अब ये एलडीएल जो है ना, इसके अंदर मेजर कंसंट्रेशन हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की होती है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एंड बहुत मिनिमम अमाउंट में इसमें टैग्स होते हैं। तो एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है इन द ब्लड। ठीक है, फ्रॉम इट्स हमारे पास जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करवा रहा होता है डिफरेंट अदर कंपाउंड्स की, ये उन सेल्स के अंदर एलडीएल पार्टिकल्स कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करते हैं, जैसे स्टीरॉयडोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लाइक और गोनेड्स के अंदर। तो ये वहाँ पर जो है ये ट्रांसफर करवा रहा होता है कोलेस्ट्रॉल। वो पूरा क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, वो हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एलडीएल के ना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टीरॉयडोजेनिक सेल्स, जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल जिनको चाहिए होता है ना, उन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ApoB100 रिसेप्टर्स होते हैं, वो एलडीएल रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो कि इधर आपको नजर आ रहे हैं। इन रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक ये देखें एक पिट होता है, पिट के ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर में ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक पिट बना हुआ है। उस पिट के नीचे जो आपको थोड़ी थोड़ी एग्रीगेशन वाइट वाइट प्रोटीन्स की नजर आ रही हैं, ये हमारे पास क्लैथरिन प्रोटीन होती है। ये इस पिट को और इस रिसेप्टर को जो है वो स्टेबल कर रही होती हैं। ठीक है, इससे पहले हम देख लें कि ये रिसेप्टर बनता कैसे है। ठीक है, डीएनए से स्टार्ट हुआ, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए प्रोड्यूस, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए ने राइबोसोम्स के जरिए से ट्रांसलेशन हुई और हमारे पास जो है वो रिसेप्टर सिंथेसाइज हो गया। फिर ये रिसेप्टर जाता है गोल्जी अपरेटस के पास, फिर इसकी पैकिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, और फिर ये जाकर जो है वो एक्सोसाइटोज हो जाता है और मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, ये इसकी सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग जो है वो सिंथेसिस थी। उसके बाद जब हमारे पास एलडीएल पार्टिकल आता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल वाले सेल्स पर आकर अटैच होता है। जब ये अटैच होता है तो क्या होता है कि ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। सिर्फ एंडोसाइटोसिस नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम एलडीएल पार्टिकल को सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। एलडीएल रिसेप्टर बाइंडेड जो पूरा का पूरा रिसेप्टर होता है ना, वो भी पूरा इनगल्फ हो जाता है इनटू द सेल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो जाती है, इसके नतीजे में जो ये काफी सारे एट अ टाइम मल्टीपल एलडीएल पार्टिकल्स आर टेकन इन बाय द सेल। तो ये सारे पार्टिकल्स मिलकर, कुछ पार्टिकल्स मिलकर एंडोजोम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम एंडोजोम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स भी होते हैं और एलडीएल पार्टिकल भी होता है। ठीक है, ये एंडोसोम फिर हमारे पास अंदर आ जाता है सेल के। यहाँ तक आने से पहले अब आपकी बुक में लिपिन कॉर्ड में कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास चूंकि हम ये ApoB100 रिसेप्टर्स होते हैं और सेम रिसेप्टर्स हमारे पास ApoE रिसेप्टर्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये ApoE प्रोटीन के साथ लिवर के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये ApoE प्रोटीन इनके साथ जो है वो बाइंड करती है। ठीक है, उसके अलावा कि अगर हमारे पास इन रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाए या ये कंजेनिटली नहीं बन रहे हैं, या अगर हमारे पास ApoB100 में प्रॉब्लम है, तो ये एलडीएल को हम इनटेक नहीं कर पाएंगे सेल के अंदर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर ज़्यादा होता जाएगा, बिकॉज दे हैव मेजोरिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन देम। तो इस वजह से टाइप 2A हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, जिसे हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी कहते हैं, और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। देन हमारे पास जो है वो इसकी रीज़न ApoB100 भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो कि आपके पास एक और ये जो हमारे पास रिसेप्टर है, इसको डिग्रेड करने के लिए सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं PCSK9। एक एंजाइम है, एक प्रोटीएज है। ठीक है, जो कि इस रिसेप्टर को डिग्रेड कर देता है। प्रोटीएज प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबटाइलिन और किनेक्सिन टाइप 9 इसका फुल नेम है, एब्रीवेटेड करके हम इसको PCSK9 कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एक्टिविटी ड्यू टू सम पैथोलॉजी ज़्यादा हो गई है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर को डाइजेस्ट कर लेगा, डिग्रेड कर लेगा। हमारे पास एलडीएल के रिसेप्टर की एक्सप्रेशन कम हो जाएगी, कम एलडीएल पार्टिकल्स अंदर लाएंगे हम सेल के और उसको मेटाबलाइज करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम PCSK9 के इनहिबिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसको एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर एंडोसाइटोज नहीं होते, रिसेप्टर डिग्रेड नहीं होते, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे। देन अब हमारे पास जो हमने एलडीएल पार्टिकल बाइंड किया वो अंदर आ गया। अब हमारे पास एंडोसोम बन गया, जिसको यहाँ पर कोटेड वेजिकल लेबल किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है बट मैं वर्बली आपको सारा कुछ बता रही हूँ। एंडोसोम बन गया। ये एंडोसोम के अंदर ना, ये जो एंडोसोम बना है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो हमने इधर लिपिड मेम्ब्रेन से ली है, इसके अंदर ATPase चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ATPase चैनल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रोटॉन पंपिंग कर रहे होते हैं इनटू दिस वेसिकल। जब इस वेसिकल में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, pH फॉल डाउन कर जाती है। pH की फॉल डाउन करने की वजह से दो पोल्स बन जाते हैं। एक पोल पर रिसेप्टर इकट्ठा हो जाता है, एक पोल पर जो हमारे पास एलडीएल पार्टिकल है वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, और जो क्लैथरीन है वो सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है,
तो क्लैथरीन आपको नजर आ रहा है, इसमें थी वाइट और इसमें नहीं है, तो क्लैथरीन भी ड्यू टू पीएच डिफरेंस वो सेपरेट आउट हो जाती है। देन हमारे पास ये जो अब सेपरेशन होगी है लो पीएच की वजह से, इसके ऊपर लाइसोसोम आकर अटैच होता है, लाइसोसोम आकर इसको डिग्रेड करता है। लाइसोसोम के पास डिफरेंट हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एसिड हाइड्रोलेसिस होते हैं जो कि एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड करने वाला होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को मोर एक्यूरेटली डिग्रेड करने वाला होगा, जो इसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और ये हमारे पास बनाता है कोलेस्ट्रॉल, बनाता है फैटी एसिड्स बनाता है और अमाइनो एसिड्स बनाता है। ये सारा कुछ बन गया, और जो हमारे पास रिसेप्टर होता है वो हम रिसाइकल करके वापस मेम्ब्रेन के पास ले जाते हैं। तो जो अब हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल बना है, ये जो सेंट्रल ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है ना, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये वाला हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अब हमारे पास सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन गया है। अब हमने जिसके लिए ये कोलेस्ट्रॉल लिया था वो फंक्शंस होंगे, हमने इसको सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाना है, हमने इससे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने हैं, बाइल एसिड्स बनाने हैं, हम वो सब कुछ इस कोलेस्ट्रॉल से जो है वो बना लेंगे। जो रेस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल है, अब अगर कंटिन्यूसली ऐसा होता जाए तो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल की जो कंसंट्रेशन है, ये इधर लिखा हुआ है कि ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो ये ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव इफेक्ट देता है टू एन एंजाइम विच इज नोन एज ACAT, यानी इसको हम कहते हैं असाइल कोएंजाइम ए कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, फैटी असाइल कोए को ट्रांसफर कर देता है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में ये कोलेस्ट्रॉल हम स्टोर कर लेते हैं फॉर व्हेन वी नीड इट, तब हम इसको वापस कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इस एंजाइम को पॉजिटिवली एलोस्टेरिकली एक्टिवेट कर देता है। सेकेंडली, ये जो हायर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, ये इनहिबिट कर देता है डिनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इफ़ यू रिवाइज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था रेगुलेटरी स्टेप में HMG कोए रिडक्टेज होता है। तो ये जो ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, ये एरोस्टेटिकली इनहिबिट कर देती है इस HMG कोए रिडक्टेज को, ताकि जो सेल के अंदर एंडोजेनस प्रोडक्शन है कोलेस्ट्रॉल की वो कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक्सोजेनस कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया है। थर्डली, अब हमारे पास और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आता जा रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, LDL के रिसेप्टर्स को भी शट डाउन कर देंगे ताकि मजीद कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर एंटर ना हो, ताकि हम पिछले वाले को ही पहले यूज़ कर सकें। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की ओवर कंसंट्रेशन है, ये इनहिबिट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द LDL रिसेप्टर जीन, ठीक है, ये उसकी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देगी और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास रिसेप्टर नहीं बनेगा, ताकि हम मजीद LDL पार्टिकल्स को जो है वो टेकन अप कर सकें, ठीक है। ये सारा हमारे पास LDL का मेटाबॉलिज्म था। इसमें दो और डिजीज़ आती हैं कि अगर लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइसिस ना हो, जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करे हैं या डिग्रेड करे हैं इन सारी चीज़ों को, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं वुलमैन डिजीज़, ठीक है। और अगर हमारे पास लाइसोसोम के अंदर डिग्रेडेशन भी हो गई है, बट वो लाइसोसोम से बाहर नहीं निकल पा रही चीज़ें, तो भी हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की डिजीज़ को हम कहते हैं, इसको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहेंगे, और इट इज़ नोन एज नीमान-पिक डिजीज़ टाइप C, ठीक है, ये लिपिनकॉट के अंदर मेंशन्ड है। तो ये हमारे पास जो है ये मेटाबॉलिज्म है LDL पार्टिकल का। तो मैंने आपको बता दिया कि अब हमारे पास जो है वो किस तरह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेगुलेट कर रही होती है डिफरेंट प्रोसेसेस को। और जो हमने बात की कि जो इस लेवल पर DNA के लेवल पर इनहिबिशन हो रही होती है ना, ये हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, SRE एंड SREBP2, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ये जाते हैं, ये जाकर इन जीन्स पर लगते हैं और इनकी ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर मैकेनिज्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मैक्रोफेज के वेंचर सिस्टम। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।